हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है डेथ ऑफ द पार्टनर। और डेथ ऑफ द पार्टनर के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर डिस्कस किया था कि डेथ ऑफ द पार्टनर के टाइम पर फर्म में क्या क्या एडजस्टमेंट्स एक्चुअली करने पड़ते हैं और क्या क्या डिस्टर्बेंस एक्चुअली फर्म के अंदर आते हैं। फाइन। और कौन कौन से केसेस एक्चुअली एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर क्रिएट होते हैं, डेथ और रिटायरमेंट में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये भी हमने डिस्कशन किया था। बिसाइड्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डेथ ऑफ द पार्टनर का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन डिस्कस किया था, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा जितने टाइम वो फर्म में सर्वाइव किया था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, जिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर नियर आउट सारे ही एडजस्टमेंट्स हमारे कवर हो जाएंगे और उसके बाद फिर हमारा ये टॉपिक अल्टीमेटली फिनिश हो जाएगा। ओके, तो अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ सम कंपैरेटिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर ही ये बात बता चुका हूं कि एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर हमें क्या होता है, डिसीज पार्टनर का कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितना अमाउंट फर्म उसको देगी, मींस पेबल है फर्म की तरफ से, और कितना अमाउंट फर्म को उससे रिसीवेबल है, ये हमने देखा था। और हमने डिस्कशन किया था कि भाई कुछ अमाउंट ऐसे होते हैं जो फुल पेमेंट होते हैं। फुल पेमेंट होते हैं मींस जस्ट लाइक कैपिटल पूरी उसकी है, उसको देना है। कुछ अमाउंट उससे फुल रिसीवेबल होता है, जितना उसने ड्रॉइंग्स की है वो उससे रिसीवेबल है। कुछ अमाउंट ऐसे होते हैं जिसमें उसका शेयर होता है। शेयर मींस जस्ट लाइक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, रिजर्व्स होंगे या कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे, तो उसमें उसका शेयर निकालना पड़ता है। जो भी पार्टनर की डेथ हुई उसके जैसे 5/10 शेयर है तो 5/10 शेयर कैलकुलेट करना पड़ता है। कुछ ऐसा अमाउंट उसको पे करना पड़ता है जो पीरियोडिकल बेसिस पर होता है, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हुआ, सैलरी हुआ, और स्पेशली उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द सर्वाइविंग पीरियड, जितने टाइम वो सर्वाइव किया उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पीरियोडिकल बेसिस पे कैलकुलेट होता है। बिसाइड्स एक और अमाउंट होती है उसकी गुडविल को, क्योंकि जो पार्टनर की डेथ हुई है वो अपना शेयर जो सर्वाइविंग पार्टनर्स उनके लिए छोड़कर गया तो उसकी गुडविल भी कैलकुलेट होती है। ओके, अब देखिए इसके अंदर हम जो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके अंदर सारे एडजस्टमेंट्स वन बाय वन आ जाएंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर के अंदर फुल क्वेश्चंस मींस सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने को यूजुअली नहीं आता। ओके फाइन, इसमें यूजुअली सिर्फ हम क्या कहोगे, जिस पार्टनर की डेथ हुई है डिसीज पार्टनर का, उसी का कैपिटल अकाउंट बनता है। कभी कभी जरूरत हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा, और कभी अगर कोई फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हुआ तो मे बी पॉसिबल उसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद हमें हो सकता है कि रिवाइज बैलेंस शीट भी अल्टीमेटली बनाना पड़े। बट जनरल क्वेश्चंस के अंदर जिस पार्टनर की डेथ हुई है डिसीज पार्टनर, सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसका अमाउंट जो होता है फिर उसके एग्जीक्यूटर्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। फाइन, तो हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. The partnership deed provided that on the death of a partner his executors will be entitled to the following. Okay, interest on capital at the rate 12% per annum, interest on drawings at the rate 18% per annum, salary of rupees 12,000 per annum, 12,000 per annum है, share in profit of the firm up to the date of death on the basis of previous year's profit। ये मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट 3 स्टाइल में कैलकुलेट होता है, प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट की बेसिस पर, पिछले कुछ 4-5 साल के एवरेज प्रॉफिट की बेसिस पर, और प्रीवियस ईयर के टर्नओवर और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट की बेसिस पर। ओके, तो यहां पर कौन सा केस है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, जस्ट प्रीसीडिंग ईयर का प्रॉफिट जो होगा उसकी बेसिस पर होगा। पी डाइड ऑन 31 मई 2020। देखिए यहां पर इसकी डेट ऑफ डेथ है कि इस बंदे की डेट ऑफ डेथ कब हुई है, 31 मई 2020 को इस बंदे की डेथ हो गई है। ओके जी, his capital was rupees 80,000, तो लास्ट बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंगली उसकी कैपिटल 80,000 थी, and he had withdrawn rupees 15,000 during the surviving period and interest on drawing was calculated at rupees 1,200। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज भी गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का परसेंटेज भी गिवन है और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अमाउंट भी गिवन है। तो जब परसेंटेज और अमाउंट दोनों गिवन होता है तो वी बेसिकली इग्नोर द परसेंटेज एंड कंसीडर द अमाउंट, क्योंकि हमें नहीं पता कितने पीरियड है, कब इसने विड्रॉ किया था, कितने मंथ का कैलकुलेट हुआ है। तो जब भी अमाउंट और परसेंटेज दोनों दे दे तो यू हैव टू इग्नोर द परसेंटेज एंड यू हैव टू कंसीडर द अमाउंट। आपको अमाउंट कंसीडर करना है, परसेंटेज को इग्नोर करना है। प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 was rupees 30,000। ओके, तो
पहले हम इसकी जर्नल एंट्रीज भी देखें और साथ में इसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बना लेंगे। ओके फाइन। तो सबसे पहले हम बात, अच्छा लेट्स, इसके अंदर क्या देके रखा है कि डेट ऑफ डेथ जो है वो 31 मई 2020 है और 31 में, और डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट 31 मार्च 2020 है। इट मींस मार्च के बाद ये बंदा अप्रैल और मंथ 2 मंथ्स तक फॉर्म में सरवाइव किया, मींस 2 मंथ्स तक फॉर्म में क्या रहा, ये बंदा एक्टिव रहा। ओके तो चलिए पहले हम इसकी जर्नल एंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री अगर हम इसकी बनाएंगे तो फर्स्ट जर्नल एंट्री देखिए, एक तो बैलेंस ऑफ कैपिटल की कोई जर्नल एंट्री एक्चुअली नहीं होती। ओके हाँ, इसको हमें 12% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो चलिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है टू पीस कैपिटल अकाउंट। सिर्फ पी का निकालेंगे क्योंकि ये बीच में गया है, और डेट आप इसके ऊपर 31 में डालेंगे सबके अंदर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 80,000 इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, और इसका 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसका 2 मंथ्स का इसका सर्वाइविंग पीरियड है ना, 12/100 और 2/12। ओके, मैंने आपसे कहा था कुछ कैलकुलेशंस पीरियड बेसिस पर होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीरियड बेसिस का कैलकुलेशन। तो 80,000 इंटू 12%, 80,000 into 12% into 2/12, that is rupees 1600 रुपीज इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ओके फाइन। आफ्टर दैट सेकंड इज व्हाट, सैलरी ऑफ रुपीज 12,000 पर एनम। अच्छा, सेकंड एंट्री क्या होगी इसकी, नंबर 2 पार्टनर सैलरी, या हम बोले पीस सैलरी अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये भी कर दी। अच्छा, 12,000 रुपीज पर एनम दे रखी है, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, तो इट विल बिकम व्हाट, 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज इसकी शेयर ऑफ सैलरी होगी फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ओके, उसके बाद इस बंदे की कैलकुलेशन करना है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, और शेयर ऑफ प्रॉफिट का मैंने बताया था कि शेयर ऑफ प्रॉफिट यूजुअली P&L सस्पेंस से एडजस्ट होता है। ओके, और मैंने आपको उसमें 2 केसेस बताए थे, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस बिटवीन द पार्टनर एंड व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पर नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस है, तो नंबर 3 एंट्री विल बी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ओके, टू पीस कैपिटल अकाउंट, पी के कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको डाल देंगे। लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 30,000 रुपी वॉज द प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। 30,000 इंटू 2/12, 2 मंथ सर्वाइव किया, और इसका शेयर है 2/5, तो 30,000 इंटू 2/12, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2,000 रुपीज बीइंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर सर्वाइविंग पीरियड क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। ओके, अब ये तो हमने उसको जो देना था दे दिया। इसमें से अब हमें एक इससे ड्राइंग्स का पैसा रिकवर करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवर करना है। तो उसकी एंट्री, फोर्थ एंट्री हो जाएगी इसमें, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट, टू पीस ड्राइंग्स अकाउंट, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं कंपाउंड ही कर देता हूं, आप चाहें तो इनकी भी कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि तीनों के अंदर कॉमन पीस कैपिटल अकाउंट कॉमन आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, पीस सैलरी डेबिट, P&L सस्पेंस डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, एक एंट्री भी इसकी अल्टीमेटली डाल सकते हैं। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, तो ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री होगी। ड्राइंग्स हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 15,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200, तो 15,000 एक है, 1200 एक है, तो 16,200 विल बी द अमाउंट डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इतना डेबिट कर दिया, मींस ये अमाउंट फर्म को रिकवरेबल है फ्रॉम द पार्टनर। ओके फाइन। अब देखिए हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, जो देना था दे दिया, जो लेना था उसका वो हमने सारा इसके अंदर लिख दिया। फाइन। अब हमें देखना है कि इसको कितना पेमेंट एक्चुअली करना है, इसको मींस इसके एग्जीक्यूटर्स को, जो इसके लीगल हायरर्स है उसको। तो उसके लिए देखिए जनरल लेजर में तो बहुत इजी पड़ता है कि भाई हमारे पास डेबिट और क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट का रोड लगाते हैं, डेबिट माइनस करते हैं, आंसर निकाल देते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्रीज में बैलेंसेस कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी एक सिंपल सा फंडा है। मैं ऑलरेडी आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के मेरे लेक्चर्स में बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिसाइड्स एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन PSR, सब में मैंने बताया, क्योंकि सब में हमने जर्नल एंट्रीज ही सबसे पहले स्टार्ट की। ओके, सिंपल सा फंडा है। उसकी कैपिटल ले लो, तो भाई बंदे की कैपिटल कितनी है, 80,000, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पी के कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो पी का कैपिटल अकाउंट जितनी बार क्रेडिट हुआ ऐड कर दो, जितने बार डेबिट हुआ उसको माइनस कर दो। इधर क्रेडिट हो रहा है बाय रुपीज 1600, फिर क्रेडिट हो रहा है बाय रुपीज 2000, अगेन क्रेडिटिंग बाय रुपीज 2000, और डेबिट हो रहा है 16,200 से।
फाइनली हमारे पास जो अमाउंट आएगा दैट इज पेबल और रिसीवेबल। अगर पॉजिटिव आया तो पेबल होगा, नेगेटिव आया तो रिसीवेबल होगा। 80,000, 1600, 4,000 minus 16,200. That is what? 69,400. This amount is payable to the P, but B की डेथ हो चुकी है। जो भी पेमेंट होगा उसके लीगल एग्जीक्यूटर को होगा। तो लास्ट एंट्री होगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, या तो आप इसको पीस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट लिखो या चाहो तो आप इसको पीस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट ऐसा भी उसके अंदर लिख सकते हो। अमाउंट ट्रांसफर टू हिज अकाउंट इज 69,400। ये बेसिकली हमारा बीइंग बैलेंस अमाउंट क्रेडिटेड टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। और ये अमाउंट जब हमारी जो नेक्स्ट बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट के अंदर ये अमाउंट फर्म की लायबिलिटी साइड के अंदर आएगा पूरे अमाउंट से, अनटिल एंड अनलेस अगर आप कुछ पेमेंट कर दो, कुछ पेमेंट करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो उसके अंदर अल्टीमेटली आ जाएगी। ओके, तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी। अगर इसमें लेजर बनाना है आपको तो लेजर तो बड़ा सिंपल सा होता है इसका। भाई लेजर कैसे बनेगा इसमें? तो लेजर बेसिकली बनेगा हमारा क्या बनेगा इसमें? पीस कैपिटल अकाउंट। हम इसमें हेडिंग डालेंगे पीस के, सिर्फ पी का कैपिटल अकाउंट बनेगा। कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स। पीस कैपिटल अकाउंट इज अ लायबिलिटी अकाउंट। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम बैलेंसेस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? 80,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको दे रहा है, जर्नल एंट्री ना देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, मींस इससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो हम लिखेंगे यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी कैलकुलेशन हो आप नीचे शो कर सकते हैं। अभी मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है तो मैं 1600 इसमें डाल रहा हूं। अगेन सैलरी दी तो इससे अगेन उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो बाय सैलरी विच इज ₹2,000। इसको प्रॉफिट दिया गया तो बाय P&L सस्पेंस अगेन ₹2,000। दो अमाउंट इसने निकाली है क्या? एक तो टू ड्रॉइंग्स की इसने 15,000 रुपीज की, और उस ड्राइंग्स के ऊपर फर्म ने उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹1200। ओके, बस ये कैपिटल अकाउंट है इसका। अब क्या करना है आपको? बैलेंस करना मींस इसकी बैलेंसिंग करनी है, और जो बैलेंस अमाउंट आएगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट या पीस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। इस क्रेडिट में से डेबिट माइनस की ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू है तो इधर लिखेंगे टू पीस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट या टू पीस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 69,400। दैट्स इट। ये क्वेश्चन हमारा अल्टीमेटली क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। और तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं बेसिक में, जिसमें हमें जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर का हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4, 2 एंड 4 मींस 4 to 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2, 1 एंड 2 बनता है, ठीक है। एज ऑन 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलोज। ये देके रखा है जनरल रिजर्व 10,000, बिल्स पेबल, और उसके बाद एक लोन है 22,000 रुपीज का। कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, बी एंड सी। ए की कैपिटल इज 80, बी की 60 एंड सी की 1 लाख। टुवर्ड्स एसेट वी हैव कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड इसमें एज लोन देके रखा है 20,000 रुपीज का। ओके, ए डाइड ऑन 31 जुलाई 2012। नाउ लिसन अगेन, वी हैव अ बैलेंस शीट, 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट है और 31 जुलाई 2022 को उस बंदे की क्या हो गई? डेथ हो गई। ओके, तो सर्वाइवल पीरियड कितना हो गया? 31 जुलाई को। अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई पूरा है, तो मींस 4 मंथ्स का इसका सर्वाइवल पीरियड। ओके, the partnership deed provided for the following: on the death of the partner, goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of the average profits of the last 3 years। ये आप गुडविल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसका कैसे कैलकुलेशन होता है। A's share of profit or loss till the date of his death was to be calculated on the basis of sales। ये मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, उसमें एक केस था ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर बेसिकली है इसमें, ठीक है। उसके बाद सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू ₹2022 अमाउंटेड टू ₹4,50,000 एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2022 टू ₹2,70,000। The profit for the year ended 31st March 2022 was calculated at ₹1,25,000। ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का सेल्स है, करंट ईयर की सेल्स दे दी 4 मंथ्स की, तो हम करंट ईयर का प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग नोट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5%। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वर ₹55,000। लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 55,000 है।
हमें ए का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है उसके एग्जीक्यूटर्स को देने के लिए। ओके फाइन, तो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर व्हाट, एज कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास होगा इधर एज कैपिटल अकाउंट, कॉलम सेम रहेंगे इसमें, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके बैलेंस से, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 80,000 इज द बैलेंस ऑफ ए, ये बैलेंस है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट दे रखी है तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट में देखेंगे कहीं इसके कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, कोई ओल्ड गुडविल तो नहीं है जो राइट ऑफ करने की है। तो क्रेडिट साइड में, सॉरी लाइबिलिटी साइड में वी हैव अ जनरल रिजर्व ऑफ 10,000, इनका रेशियो 2:1:2 है, मींस 4:4 गिवन है, 2:1:2 बन जाएगा। तो बाय जनरल रिजर्व, इसको जनरल रिजर्व की अमाउंट दे देंगे, जनरल रिजर्व इज ऑफ रुपीज 10,000, तो 10,000 इंटू 2/5, ठीक है, 10,000 इंटू 2/5 इज रुपीज 4,000 रुपीज का इसको जनरल रिजर्व दे दिया। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज लाइबिलिटी साइड में और कुछ नहीं है, एसेट साइड में नथिंग इज मेंशन्ड। हाँ, इसको एज लोन इसके अंदर देके रखा, एज लोन टुवर्ड्स एसेट साइड, इसका मीनिंग ये हुआ, और एसेट फर्म की एसेट में एज लोन दिया है, मींस फर्म हैज प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ रुपीज 20,000 टू ए, फर्म ने ए को लोन दिया तो उससे क्या है, रिकवरेबल है। अब उसकी डेथ हो गई है, नेट अमाउंट कैलकुलेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी लोन को इसी कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो इधर आ जाएगा टू एज लोन अकाउंट 20,000, और अगर उसका फर्म पर लोन होता तो वो इधर लिख देता मैं, बाय एज लोन अकाउंट, ठीक है फाइन। ये फर्म ने उसको लोन दिया है, अगर वो फर्म को लोन देता तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिख देते बाय एज लोन अकाउंट के नाम से। एनीवे, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज है उसके 2 इयर्स परचेज पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एज शेयर ऑफ गुडविल, ये हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट है। ओके, लास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट इज रुपीज 55,000, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल्स टू व्हाट, 55,000 इंटू 2, दैट इज 110,000। ओके, 110,000 is the goodwill of the entire firm. We have to calculate A's share of goodwill. तो A's share of goodwill क्या बनेगी, 1,10,000 into 2/5, 110,000 into 2/5 हम निकालेंगे, that is rupees 44,000। ओके, ये 44,000 रुपीज की इसकी गुडविल है। और अब इस गुडविल को देगा कौन, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। तो Q कॉन्ट्रीब्यूट्स, Q कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 44,000 into 1/3। पार्टनर चला गया छोड़कर, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, तो ओल्ड न्यू एंड गेनिंग सब कुछ सेम रहेंगे, क्योंकि ये गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट होता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट होगा। और PQR कॉन्ट्रीब्यूट्स 44,000 इंटू 2/3, ये 1/3 और 2/3 का कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। ओके, हाँ, तो 44,000 इंटू 2/3 इज 29,333, और उसका आ जाएगा 29,333, 14,667, ये गुडविल का कंट्रीब्यूशन करेंगे कौन, क्यू और आर। तो इसको मिलेगी तो इधर एंट्री होगी बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितना दे रहा है क्यू, 14,667, और बाय आर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज रुपीज 29,333। लो जी, इसका गुडविल का पेमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना इसको 5% से। तो लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देते हैं इसको बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 80,000 रुपीज की कैपिटल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स, 4 मंथ्स। तो 4/12 विल बी कैलकुलेटेड। ओके, तो हमारा हो जाएगा 80,000 इंटू 5% इंटू 4/12, दैट इज 1,333, 1,333 is the answer. Okay, next is interest on capital, ये भी हो गया। चलो, anyway, now we have to go through his share of profit। उसने बोला है कि वो उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर के सेल्स और लास्ट ईयर के प्रॉफिट की बेसिस पर कैलकुलेट करना है। तो चलें जी, कैलकुलेट करें। उसमें वी हैव वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ पीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो पी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, लास्ट ईयर्स टर्नओवर, लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था,
और लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखना है हमको, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। ओके जी, तो लास्ट ईयर का टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर वाज रुपीज 4,50,000, 4,50,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, टर्नओवर था, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1,25,000 रुपए। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से भी कैलकुलेट सकते हैं या यूनिटरी मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, 4,50,000 इंटू 100, तो 1,25,000 डिवाइडेड बाय 4,25,000 इज इक्वल्स टू 27.7%। ओके, तो अब हम निकालेंगे इसमें देयरफॉर करंट ईयर्स प्रॉफिट कितना होगा। करंट ईयर की सेल्स गिवन है 2,70,000, तो 2,70,000 इंटू 27.77% इंटू 2,70,000, तो दैट इज इक्वल्स टू 2,70,000 इंटू 27.77% इज रुपीज 75,000 रुपीज। नाउ ये 75,000 तो पूरी फर्म का शेयर आया, हमें कैलकुलेट करना है किसका, पी का। देयरफॉर पी's शेयर इज इक्वल्स टू 75,000 इंटू 2/5, तो 75,000 इंटू 2/5 इज रुपीज 30,000। ये 30,000 इसको देने का है। प्रॉफिट को देने की एंट्री क्या होती है, बाय पी एंडल सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितना 30,000, दैट्स इट। और कोई ड्राइंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नथिंग इज मेंशन्ड। तो फाइनली वी विल मेक द बैलेंस, हमें इसका बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बैलेंस होगा 80,000 प्लस 4,000 प्लस 1,4,667 29,333, देन 1,333 प्लस 30,000 माइनस 20,000, 139,333 is the amount payable to his executor's account। तो 2A's AP मैंने उधर P लिख दिया बाय मिस्टेक, A's executor's account। ठीक है, 139,333। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने उसके कुछ एडजस्टमेंट्स हमारे बढ़ गए थे और हमने उसका फाइनली पेमेंट किया। ये हमारे बेसिक न्यूमेरिकल्स थे, जिसमें शॉर्ट न्यूमेरिकल्स थे, जिसमें हमने जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई उसका कैपिटल अकाउंट बनाना देखा और कितना अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं वो हमने देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ और एडवांस्ड एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। आई होप ये बेसिक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy। थैंक यू।